हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के टॉपिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे। जब पार्टनरशिप करते हैं तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर वो ये फाइंड करना चाहते हैं कि हर पार्टनर के पास कितना मनी या कितना बैलेंस है। उसे फाइंड करने के लिए वो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये दो मेथड से बन सकता है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये दोनों मेथड जो यूज़ की जाती है, इन मेथड में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल को यूज़ करता है तो क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर कोई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का यूज़ करता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला होता है करंट अकाउंट। अगर कोई फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपने अकाउंट बनाता है तो वहाँ पर करंट अकाउंट ओपन होगा, उसे करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जबकि अगर कोई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करता है तो वहाँ पर करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो पहला जो डिफरेंस हो गया दोनों में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में करंट अकाउंट ओपन होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। दूसरा है बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है, करंट अकाउंट की बैलेंस की बात नहीं हो रही है, कैपिटल अकाउंट की बैलेंस की हो रही है बात। तो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से कोई पर्सन या कोई पार्टनर अपना अकाउंट बनाएगा तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है, उसका जो बैलेंस है वो अनचेंज रहेगा, वो अनचेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ कंडीशन में वो चेंज हो सकता है, जैसे अगर वो एडिशनल कैपिटल ब्रॉड करे या ड्राइंग करे, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं होगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में वो हर ईयर चेंज होगा। थर्ड आता है नंबर ऑफ़ अकाउंट्स। जब कोई पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यूज़ करता है तो उसे दो अकाउंट बनाना पड़ेंगे, करंट अकाउंट जो कि बताया था और एक और कैपिटल अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट ओपन होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और वह है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद होती है एंट्रीज। अब यहाँ पर दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, करंट और कैपिटल, और अपन डिफरेंस बता रहे हैं कैपिटल के बीच में कि फिक्स्ड कैपिटल और अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा। तो हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय सिर्फ लिमिटेड एंट्रीज होगी। कौन कौन सी एंट्रीज होगी? जो ओरिजिनल कैपिटल है उसकी एंट्री होगी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल वो ब्रॉड करेगा उसकी एंट्रीज होगी, और ड्राइंग, इन तीन ही को इंटर किया जाएगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सभी एंट्रीज होगी, जैसे ओरिजिनल कैपिटल की होगी, एडिशनल कैपिटल की होगी, ड्राइंग की होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारी एंट्रीज इसमें की जाएगी। और फिफ्थ है ऑन डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है जब फर्म क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जब डिसॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे दो अकाउंट होंगे, तो पहले करंट अकाउंट बनाया जाएगा और उसका जो भी बैलेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट होने के कारण, कैपिटल अकाउंट होने के कारण जितनी भी एंट्रीज होगी वो सब कैपिटल अकाउंट में होगी, और फिर उसको जो भी उसका बैलेंस होगा वो पर्टिकुलर पार्टनर को उसको उतना अमाउंट पेड कर दिया जाएगा। तो ये टोटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, करंट और कैपिटल, इसमें सिर्फ कैपिटल बनता है। फिर करंट तो चेंज होता रहता है, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसमें करंट बनता ही नहीं, ओपन ही नहीं होता, और इसमें करंट ओपन होता है, सॉरी, इसमें करंट ओपन होता है और इसमें करंट ओपन नहीं होता है। फिर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके बैलेंस फिक्स्ड मेथड में अनचेंज रहता है, बहुत जो कुछ कंडीशंस होती है जब भी वो चेंज होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वो चेंज होता रहता है। इसमें लिमिटेड एंट्रीज होती है और इसमें बहुत सी एंट्रीज होती है। और जब डिसॉल्यूशन होता है तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। थैंक यू।